चिंता भी हो रही, ऐसा उसके जीवन में आया। कथा में बैठा तो सब चिंताओं को त्याग करके बैठा है, उसको किसी की याद आ नहीं रही है। श्रवणम तो कृतम सर्वै ना तो मननम कृतम। आपके जितने भक्तों ने सुना तो सही, लेकिन मनन नहीं किया। पंडाल से बाहर निकले और बहुशास्त्री कथा चालू कर दी, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया है। भगवान की कथा सुनो तो मनन भी करो, सारे छल कपट को छोड़ करके और भगवान की कथा सुनो। अब गोकर्ण जी कहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। पार्षदों ने कहा कि दोबारा कथा प्रारंभ करो तुम, और दोबारा जब कथा करो तो सब भक्तों को बोल दो कि नियम से रहना, इस बार अब आपका मन विचलित नहीं होना है, एकाग्र चित्त से आपको कथा श्रवण करना है। ऐसा गोकर्ण जी महाराज ने दूसरी बार कथा प्रारंभ करते हैं। ये हमारी बसरी में कौन सी कथा है, किसको मालूम है? हाथ उठाएं। ये बसरी में हमारी कथा कौन सी नंबर की है? 2 नंबर की दूसरी कथा हो रही है। गोकर्ण जी एक बार कथा किए केवल धुंधकारी की मुक्ति हुई है, और दूसरी बार करते हैं तो सबकी मुक्ति होती है। इसलिए दूसरी हमारी कथा सबकी मुक्ति होने वाली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्रवणम तो गतम मन्ये, सब लोग श्रवण करिए, आनंदित होइए, जुड़िए और सबको जोड़िए। अब गोकर्ण जी महाराज ने दूसरी बार कथा किया है। कथा करने के बाद में इस बार सबके लिए विमान आया। सब लोग दिव्य विमान में बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए, जिस तरह से अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम, जिस प्रकार से भगवान राम के साथ अयोध्या वासी चले गए, जिस तरह से भगवान कृष्ण के साथ में वृंदावनवासी गोलोक को चले गए, उसी तरह से दूसरी कथा में जितने भी हमारे पूर्वज थे सब दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान किए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये बताइए कि पितृ पक्ष में किया हुआ जो भागवत सही है या गलत है? हाथ उठाइए आप लोग। सही है, सब लोग बोल रहे हैं सही है। ओम नमो भगवते पितृदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते पितृदेवाय, ओम नमो भगवते पितृदेवाय, पितृदेवाय राम देवाय, पितृदेवाय राम देवाय, ओम नमो भगवते पितृदेवाय, ओम नमो भगवते पितृदेवाय, ओम नमो भगवते पितृदेवाय। ये जो पितृपक्ष की जो कथा है ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किसके लिए है? पितरों के लिए है। और पितरों की जो पूजा है, पितरों का जो दिन है, पितरों का जो वास है, वो केवल 15 दिन के लिए होता है। 11.5 महीना देवी देवताओं को आप मनाते हैं, लेकिन 15 दिन हम उस भक्ति से पितृ देवता को मनाते नहीं है। इसलिए पितृ कुपित होकर के हमारे परिवार में ही कलह पैदा करते हैं, क्योंकि पितृ जो होते हैं जब उनके वंश में कोई भागवत नहीं सुनाता उनको, तो वो अपने वंश के रक्त का पान करते हैं, खून का पान करते हैं। वो जल नहीं पीते, वो तो संतान को शोषण करते हैं दुखी होकर के। जिस तरह से एक दुश्मन को शत्रुता निभाता है ना, ऐसे पितृ अपने वंशज की तरफ देकर के बुरी दृष्टि देकर के क्रूर दृष्टि देखते हैं। आज हमारे सभी पितृ देवता प्रसन्न हैं अपने वंशजों के ऊपर। सभी कथा सुने और गोकर्ण जी के साथ में सब दिव्य धाम को प्रस्थान किए हैं।
नारद जी कुमारों से बोलते हैं कि प्रभु, अगर भक्त कभी पूछता है कि ये भागवत में कितना खर्चा आता है तो उसे हम क्या बताएं, भागवत करवाना है उसमें खर्च कितना आता है, इसके नियम क्या है, कैसा कथा सुनना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो कुमारों ने उनको नियम बताते हैं कि सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा हो। पहले तो कथा का आयोजन करे तो सब महान भावों को आमंत्रण काढ़े थे कि सब लोग हमारे 7 दिन की कथा में पधारिए और कथा का लाभ लीजिए। सबको बोलने के बाद में ये भी बोलना कि अगर 7 दिन आप कथा नहीं सुन सकते हैं तो 1 दिन जरूर पधारिए। अगर 1 दिन पूरा समय नहीं दे सकते हैं तो 1 दिन के लिए जरूर आइए, पर आइए जरूर, ऐसा आग्रह करना चाहिए। और यही हम सब अपने भक्तों को बोल के रखे हैं कि जितने भी लोग मिले सबको आग्रह करिए। हो सकता है कि उसमें से 10 लोग तैयार हो जाएं भगवान की कथा सुनने के लिए। और जब आयोजन करते हैं तो मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान ने ये जो मौका दिया, इस मौका को हमें गंवाना नहीं है। इस मौका को पूरा लाभ लेना है और पूरा मौका का लाभ लेकर के यहाँ पे कथा के लिए आयोजन करना है। इसमें बोलते हैं वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगन वृत्तये, कम से कम 5 ब्राह्मण हमारे कथा में वर्णित होना चाहिए। और यहाँ कितने ब्राह्मण हैं? आज 7 ब्राह्मण हैं, तो कम से कम 5 ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि अगर जजमान मजबूत हो तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। और बोले इस भागवत कथा में खर्च कितना आता है? बोले विवाहम यादसम तादसम परिकल्पयितो। बताइए, कन्या का जब हम विवाह करते हैं तो उसमें खर्चा कोई आकलन कर सकता है? तो कितना खर्च आएगा? जैसा आप करेंगे वैसा खर्च आता है। बोले ऐसे संकल्प होना चाहिए कि इस कथा में कितना खर्च आगे आएगा हम बोल नहीं सकते हैं। और हमारे भक्त भी ऐसे हैं बेचारे कि बहुत लगे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करना एक जन के बस का नहीं है। जिनके अंदर भगवान ने शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो वो पुण्य भाव नहीं दिया है कि करवा सके। और जिनके अंदर भगवान ने वो भाव दिया है तो धन नहीं दिया है। दोनों बड़ी समस्याएं हैं। धन दिया है तो भाव नहीं दिया है, भाव दिया है तो धन नहीं दिया है। और कथा हो तो हो कैसे? बोले गणेश महाराज इसकी व्यवस्था करेंगे, 1-1 रुपए जोड़ करके कथा को संपन्न करवाएंगे। महाराज के पास में कुछ रहता नहीं है। महाराज के पास में क्या रहता है? तिथि बता देते हैं, तिथि में अपनी भागवत होना है। और बताते किसके? बोले मेन को पकड़ लो, पीछे वाले सब अपने आप भक्ति से जुड़ जाएंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। कहते ना, मुखिया एक होता है, सम्मान सबका होता है, लेकिन उनमें से एक मुखिया होता है। ऐसा नहीं कि मुखिया का ही नाम ले तो पीछे वाले नाराज हो गए। हमारे आगे जो लीडर है उसकी पूजा हो गई, हमारी पूजा हो जाती है, आप सुने होंगे। तो ऐसे हमारे जो प्रमुख भक्त लोगों को हम नाम आगे कर देते हैं, भाई कथा का डेट ये हो है और आपको जो करना है करो। तो उन कथाओं में हम पहले नाम लेते हैं, हमारे डॉक्टर लावल हर्षा जी हैं। वो कहाँ हैं? हाथ उठाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ है। नहीं है तो डॉक्टर रावल जी हैं। और दूसरे इस नगर के हम एक भक्त को पकड़े हैं, जिनका नाम है पूनम सिंह जी। तो वो पूनम सिंह जी अपने मंडली को लेकर के और भगवान के भागवत में सम्मिलित हो रहे हैं। उनकी बड़ी लंबी टोली है, उनको तो मैं जानता भी नहीं था। शर्मा जी हमारे, शर्मा जी के पास में गए और बोले कि प्रभु हम आप ऐसे लोगों से मिला देते हैं कि आपकी भागवत संपन्न हो जाएगी, क्योंकि भागवत को संपन्न होना बहुत कठिन है। बड़े विघ्न आते हैं, इतने विघ्न आते हैं कि लोग सामने खड़े नहीं होना चाहते हैं। हमने भागवत में देखे हैं कि कई लोगों ने कहा, बोला महाराज समय आएगा बताना, अभी तो बहुत टाइम है। और जब समय आया तो रास्ता छोड़ के साइड में हो गए।
महाराज से कहीं नजर से नजर न मिल जाए। तो बोलते हैं कि ये जो भागवत है सबके बस की नहीं है, जिनके पास धन है तो भाव नहीं है, और भाव है तो धन नहीं है, भागवत हो तो हो कैसे। तो बोले कि आप गरीबों को पकड़ लो, क्योंकि गरीबों के अंदर भक्ति बहुत होती है, और भगवान की कथा तो भक्ति वाला ही ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। और मैंने भी वही अपनाया है। जितने हमारे पीछे मीडियम वाले